साक्षी हमारे अंतर्मन की एक सहज अवस्था है। तो साक्षी की साधना में न तुम्हें विचारों को देखना है, न उनको समझना है। क्या देखना और क्या समझना? समझने और देखने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं है। मूल बात है इस चीज को जानना कि कोई भी विचार किसी का होता नहीं, कोई भी विचार तुम्हारा नहीं। विचार घटते हैं तुम्हारे इस अंतर आकाश में। अब अगर विचार घट रहे हैं तुम्हारे इस अंतर आकाश में, तो तुम क्या कर सकते हो? घटने दे सकते हो बस, इसके सिवा तो कोई विकल्प नहीं। उनके साथ किसी भी तरह के स्ट्रगल की जरूरत नहीं है, उनसे दूर भागने की भी जरूरत नहीं है, उनसे अटैच होने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। उनको उनकी स्वाभाविकता में स्वीकार कर लेना है। ये जो ध्यान है ये हमने किया है तो क्या किया है? पहली बात तो यही समझने की है कि किया क्या, करना क्या। ध्यान करने की चीज तो है नहीं। ध्यान तो एक समझ है, अंतर्दृष्टि है। ध्यान तो ये समझ है कि हम करने वाले नहीं हैं, हम करता नहीं हैं, हमसे सब क्रियाएं घटती हैं। तो ध्यान भी एक खास चीज है जो घट जाती है कभी कभी। लेकिन ध्यान में भी लोग इतने ज़्यादा कर्ता हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डूअर हो जाते हैं कि उनको लगता है उनके करने से होगा, उनके ना करने से नहीं होगा। इसीलिए हर जगह ध्यान कराया जाता है। लोग कहते हैं ध्यान हम करते हैं, कोई कहता है ध्यान कराते हैं। मुझे इस शब्द से बड़ी अड़चन रही है और सारे मित्र जानते हैं मैं अक्सर इस शब्द से बचने की कोशिश करता हूँ। जब ध्यान की बात होती है तो हम अक्सर यही शब्द उपयोग करते हैं, ध्यान में प्रवेश करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, ध्यान को घटने देंगे, इस तरह के शब्द। ये थोड़ा इनडायरेक्ट वर्ड है। करने से तुमको लगता है कि करना शायद हमारी पकड़ में है। बारीक सी बात होती है, लेकिन बारीक बात ही कई बार बड़ा अंतर डाल देती है। जैसे भोजन सारा ठीक है, एक बाल आ जाए बारीक सा, खाया नहीं जाता, सब गड़बड़ हो जाता है। आँख बिल्कुल साफ साफ देख रही, बस एक तिनका आँख में गिर जाए, पहाड़ गिरने की ज़रूरत नहीं आँख में, बस एक तिनका, और आँख देखना बंद कर देती है। तो बारीक सी समझ ही कई बार अटकाव पैदा कर देती है। साक्षी घट जाता है जब ये समझ आती है कि मैं करने वाला नहीं हूँ। जब मैं करने वाला नहीं हूँ तो होगा क्या इसका परिणाम? राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलूका कह गए दाता सबके राम। यानी कि सब घट रहा है, करे कौन? करने की कोई बात ही नहीं है। वो अकर्तापन, वो नॉन डूअर अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो निष्पत्ति है अंदर की तरफ मुड़ती हुई, उसी को हम व्यापक अर्थ में कहते हैं साक्षी। साक्षी से क्या तात्पर्य हम लेते हैं? साक्षी का अर्थ क्या होता है? साक्षी से लोग समझते हैं सब हम बस देख रहे हैं, विचार को देख रहे हैं, ये उंगली उठी इसको देख रहे हैं, ये स्क्रीन सामने देख रहे हैं, वो सामने कुछ और हो रहा है उसको देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो हम साक्षी हैं। कहते हैं कुछ साक्षी हैं। नहीं, वो साक्षीपन नहीं, वो एक सतर्कता है, तुम्हारी चौकन्नापन है, तुम्हारी सजगता की एक धारा है, वो सब ठीक है। लेकिन साक्षी वो घटना है जब तुमने ये जान लिया होता है कि करने के लिए कुछ है नहीं। मनुष्य अकर्ता स्वभाव में है, नॉन डूअर नेचर में है। सब कुछ उस स्रोत से घटता है, स्रोत से होता है। ठीक है, ये बात समझ ली। साक्षी घट गया तो साक्षी में किसी अभ्यास की जरूरत नहीं, अभ्यास कुछ करना ही नहीं, हो गया।
लेकिन लोग जब उसको भी अभ्यास बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर से कर्ता का ही पेंच और कसने लगते हैं और उसी में सब डिस्टरबेंस होता है। अर्थात साक्षी मांग कर रहा है कि तुम ठहरो, तो कहीं अंदर से मान लो गलती से वो ठहरने की बात भी तुम्हारे मन ने समझ ली तो तुमने ब्रेक मार दी, अंतर मन ने तुम्हारे ब्रेक लगा दी कि ठहरना है। और एक करने का भाव जो है डूअर का है, इसने तुम्हारे एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया तो वो कार फिर वाइब्रेट ही करेगी, कांपेगी ही। न इधर कुछ जा रहा है न उधर कुछ जा रहा है, न गति में है न ठहराव में है। अंतर मन या तो बहाव में हो या ठहराव में हो, दोनों एक ही बात है। परिपूर्ण ठहराव से परिपूर्ण बहाव निकलता है, परिपूर्ण बहाव से परिपूर्ण ठहराव निकलता है, दोनों एक ही बात है। साक्षी के आयाम से ही जीवन की परम सक्रियता घटती है। यानी कि जिस व्यक्ति के भीतर साक्षी घट जाता है, एक तटस्थ दृष्टा घट जाता है, वही व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। हमने ऐसा ही दिखाया बुद्धों को। बुद्ध को देखो 40 साल बोल रहे हैं, यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं। कृष्ण को देखो क्या नहीं कर रहे हैं, कोई निष्क्रियता नहीं है। साक्षी का घटनाक्रम ऐसा है जैसे एक बिंदु का ठहराव एक व्हील में, और फिर जीवन है उस परिधि की तरह जिस पर अभूतपूर्व गति होती है। लेकिन अगर हम न ठहरे हैं न गति में हैं तो हमारे अंतर मन का कंपन हमारे शरीर पर भी उभर आए तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं। लोग तो इतने तैयार हैं, कहीं गए किसी ने ध्यान करो बस करने लग गए। यानी कि एक तो उनको ये पता है करना क्या होता है, और दूसरा उनको ध्यान भी पूरा पक्का पता है, तो जो बताया गया बस करने लग गए। बुद्ध के पास मैंने सुना है एक बड़ी प्यारी सी बुद्ध के जीवन की घटना है। एक साधक आया, एक खोजी आया, तो बुद्ध जैसे स्वभाव तय कह देते थे कि चलो ध्यान में बैठो। हो सकता है वो करो भी कह देते रहे हों, क्योंकि ऑडियंस कैसा है उस हिसाब से बात होती है, लेकिन मूलतः वो मान लो यही कहते थे कि बैठो। वो व्यक्ति नहीं बैठा। बुद्ध ने एक आध बार अवॉइड किया इस बात को। वो देखें जब भी वो ध्यान के लिए कहते हैं वो खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता। सारे भिक्षु तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं ध्यानस्थ होकर, वो खड़ा रहता है। बुद्ध ने कहा क्यों तुम ध्यान में नहीं बैठते? कह रहे कौन बैठे? अभी तो दुविधा ये खड़ी है कि ये कौन है बैठने वाला मेरे भीतर, और ये है क्या ध्यान? पहले तो यही नहीं समाधान हो रहा है कि बैठे कौन, क्या कोई है भीतर बैठने वाला? और अगर बैठे भी तो काहे में बैठे, क्या बैठे? बुद्ध ने कहा बस तुम ठहरो, ध्यान बस तुम्हारे भीतर घटने ही वाला है। तुम ध्यान के द्वार पर ही खड़े हो। बात सच है। कौन है जो करेगा, कौन है जो बैठेगा? ये आइडेंटिटी, ये पर्सनैलिटी, ये आइडेंटिफिकेशन, हु इज देयर टू डू? तो उस साधक की तरह जब कोई अचानक खड़ा रह जाता है कि ये है कौन। रमन महर्षि ने जिस आयाम को पकड़ा, उन्होंने कहा कि छोड़ो ध्यान को। रमन महर्षि ने कोई ध्यान नहीं सिखाया किसी को। तो उन्होंने क्या कहा, पहले ये तो खोजो कि मैं कौन हूँ। उनका ये एंगल था, मैं कौन हूँ, यानी कि हूँ भी कोई अंदर करने वाला। अंत उसका वहीं पर जाकर होना है कि मैं कौन हूँ। ये इसका कोई उत्तर नहीं मिलने वाला है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम चेतना हूँ, मैं चैतन्य हूँ। रमन महर्षि भी वही बात कह रहे हैं कि व्यक्ति जिसको अपने कर्ता की तरह देख रहा है वो तो उसके भीतर है नहीं। शरीर मन माध्यम है, उस स्रोत से सारी अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं तो हो रही हैं।
हैं।